नीतीश कुमार जी प्रशांत किशोर को कैबिनेट मंत्री बनाए थे, बिना चुनाव जीते। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था नियोजन विभाग में। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त क्या होता है? वेतन, एक मिनट रुके, 2 गो बॉडीगार्ड मिलेगा। 1 मिनट, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त को 2 गो बॉडीगार्ड मिलेगा, 1,35,000 रुपये वेतन मिलेगा, वो गाड़ी मिलेगा और यहाँ पटना में एक आवास मिलेगा। तो खाली पैसा लेने के लिए बने थे? 1 मिनट, नियोजन विभाग में कैबिनेट मंत्री क्या काम करता है? काम का लेखा जोखा। तो आपको जितना दिन नीतीश कुमार ने नियोजन विभाग में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिलवाया, आप क्या काम किए? उतना दिन तो बिहार में नहीं था। किसका प्रचार कर रहा था? चंद्रबाबू नायडू का प्रचार कर रहा था उतना दिन। जब तुमको मौका मिला, 1 मिनट, उसमें ममता का चुनाव नहीं था, उसमें चंद्र नायडू का चुनाव था। जब तुमको मौका मिला कुछ अच्छा करके दिखा देते, आज प्रमाण देते। तेजस्वी को जो मौका मिला वो काम करके दिखाया। आज भूख रहा है गली गली, उसके पास भूखने के लिए है। पप्पू यादव पानी बांटा, खाना बांटा, आज बांट रहा है, उसके लिए मौका है। तुम क्या किए? नियोजन विभाग में तुम कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री थे तो तुमने क्या किया? उसका लेखा जोखा लाओ और तब बात करो। जब कोई काम नहीं किए, बिहार का मंत्री होकर 1,35,000 रुपये बिहार का हर महीना तुम लिए हो, वो पैसा लाओ वापस करो। गाड़ी लिए हो, 2 बॉडीगार्ड लिए हो, पटना में घर आवास लिए हो, तो कौन देगा उसका पैसा? काम नहीं किए हो, काम के लिए तुम भाग गए। तला उसका नायडू का प्रचार कर रहा था, नायडू से पैसा लिया। तो काम कीजिए। जब आपको मंत्री बनाया गया तो काम, मंत्री में तो काम नहीं किया। आप अपने कार्यकाल का काम लेकर आइए और तेजस्वी अपने कार्यकाल का काम ले, तब होगा। ऐसे नहीं कि ऐसा होता था उसा, खाली इंग्लिश हिंदी बताओ से नहीं होगा। आप क्या किए हैं? ये तो खूब किया, आप क्या किए? से हम लोग क्या दिखाए, तुलना करे, बताइए ना। 9वां फेल आदमी से हम लोग क्या तुलना करें? पढ़ा हुआ है प्रशांत किशोर बहुत, कितना पढ़ा हुआ? प्रशांत किशोर बहुत पढ़े हैं, हम बता रहे हैं। एक मिनट, क्या बहुत नहीं, कितना डिग्री? कितना डिग्री? अभी तुम डिग्री बताओ। हम बता रहे हैं, बता रहे हैं। तेजस्वी का 9वां बताए हो तो प्रधान का डिग्री बताओ कितना है? हम बता रहे हैं। प्रशांत किशोर जी 9वां फेल आदमी नहीं है, इनके नेता चाहिए भैया। हम ये हम प्रशांत किशोर जी जो आप बता रहे हैं ना, आपका नेता कितना पढ़े बताइए? कितना पढ़ा हुआ? हमारा कोई नेता ही नहीं। हमारा नेता ऑक्सफोर्ड से पढ़ा, हम राहुल गांधी को नेता मानते हैं। हमारा नेता ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ और प्रशांत किशोर वहाँ जा नहीं सकता है, वहाँ जा नहीं सकता। के गर्भ से पैदा लिया हुआ राजकुमार परिवार आबाद हमारे बिहार जनता को पढ़ने के लायक नहीं छोड़ा है। और राहुल गांधी जी का बाबूजी प्रधानमंत्री, दादी जी प्रधान, तो ऑक्सफोर्ड से पढ़वे करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक मिनट परिवारवाद, एक मिनट परिवारवाद। कर्पूरी ठाकुर कौन है? कर्पूरी ठाकुर को हम लोग सम्मान करते हैं। बीच में नहीं बोले थे। एक मिनट रुको यार, बीच में बोल सकते हो। जब बोलते तो हम पूरा सुनते हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार का मुख्यमंत्री, उनका बेटा रामनाथ ठाकुर केंद्र में मंत्री, उनकी बेटी को यहाँ शामिल करवाया। बीना शाही पूर्व मंत्री वैशाली से विधायक थी, अभी कांग्रेस में उसकी बेटी चल गई वहाँ पे। अभी इनको एक मिनट रुको यार, फिर बीच में बोलता है। हम बीच में नहीं बोलते। अरे बीच में नहीं बोलो। ललितेश्वर शाही बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, उसका बेटा जनसुराज के साथ। देवेंद्र यादव, कौन है देवेंद्र यादव? देवेंद्र यादव आदमी क्या बोला वो मंच पे? लालू जी ने चोरी किया, नीतीश जी भी चोरी किए, अब प्रशांत किशोर को दीजिए, ये भी चोरी करेंगे। ऑन रिकॉर्ड हम वहीं पर थे, हम अमेरिका नहीं थे। हम कहाँ थे? सुनाइए इनको। और देखिए एक और उसका वो वीडियो नहीं है। एक बिल्कुल ये देखिए। इस दौर से लालू जी ने बिहार को बचाया है। कहाँ गया? इस दौर से लालू जी ने बिहार को बचाया। हम इस दौर में कैसे ढकेल दे? जितना मंच पे लोग है वो चप्पल जूता छोड़ कर बैठल था, अब प्रशांतवा को जूता पहन के चढ़ा दिया। अरे आप भी खोल लेते। अरे अराजक आदमी है, प्रशांतवा कह रहे हैं। हम लोग राहुल गांधी जी को राहुल गांधी जी बोलते हैं, प्रशांतवा बोलते हैं। नहीं बोलेंगे, बताइए। अरे अराजक आदमी, नियोजन मंत्री रहा और राजा बिहार का पैसा खाया। नियोजन मंत्री एक व्यक्ति 3 पीढ़ी से बिहार का मुख्यमंत्री रहा, बिहार को लूटा, चारा घोटाला किया, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, अपने बेटे को क्या होता है? पीढ़ी। प्रशांत बहुत पढ़े लिखे और पढ़े लिखे लोग से सवाल, पीढ़ी का मतलब क्या होता है? पीढ़ी का मतलब क्या होता है? राहुल गांधी का मतलब क्या होता है? प्रशांत का ज्ञान सड़कों पर कूट कर फैला। अब प्रशांत का डिग्री हम बताते हैं। प्रशांत का डिग्री हम बताते हैं। अरे रुको ना, राहुल गांधी परिवार, राहुल जैसा परिवारवाद नहीं मिलेगा। राहुल के पिता देश प्रेम में शहीद हुए, राहुल की दादी देश प्रेम में शहीद हुए। ये देश सेवा है। अरे प्रशांत का बाप कहीं नहीं शहीद। राहुल की माँ एक प्रशांत किशोर जी के बाबू डॉक्टर थे, उन्होंने कई
भाइयों की जान बचाने का काम किया है। शहीद काहे नहीं हुआ? प्रशांत का बाप शहीद काहे नहीं हुआ? राहुल का भारत शहीद हो जाएगा। राहुल का बाप शहीद हुआ और ये देश प्रेम है, ये देश प्रेम है। नहीं, आप पहले पीढ़ी पर बताइए, ज्ञान दीजिए पीढ़ी पर। अभी पीढ़ी को दे रहे थे, ज्ञान दीजिए पीढ़ी पर, ज्ञान दीजिए पीढ़ी पर। देख लीजिए अब देखिए प्रशांत का डिग्री इसको पता नहीं है, प्रशांत को फॉलो करता है। प्रशांत का डिग्री कितना है? डिग्री बताना, अनर्गल नहीं, केवल डिग्री आप बताइए। पता है? सुनिए सुनिए, तो नहीं पता, हम बताएंगे। नहीं पता है, बताओ। सुनिए ना, आप हमारे मास्टर नहीं ना? नहीं, बताओ। ये आदमी से पूछिए था, ये आदमी से पूछिए था राहुल गांधी जी का क्या है। प्रशांत किशोर जी यूएन में काम किए, प्रशांत किशोर जी यूएन में काम किए, 2 क्लास ज्यादा है। यूनाइटेड। अब सुनिए, रुको। प्रशांत का डिग्री इसको पता नहीं, हम बताते हैं। प्रशांत मात्र ग्रेजुएट है और विशाल यादव पीएचडी कर रहा है। प्रशांत से ज्यादा हम पढ़े हुए हैं। मेरा फोटो लगाओ। अविनाश यादव, सुनिए, अविनाश यादव जो है ना, परिवारवादी लोग को नहीं, प्रशांत से 3 क्लास ज्यादा पढ़े हुए हैं। आओ हमसे डिग्री लो। अरे जानने पीएचडी करके भैया क्या कर रहे हैं? पीएचडी करके स्टेशन पर घूम रहे हैं बेचारे। डिग्री शोध का छात्र है। शोध का मतलब पता है क्या होता है? शोध का छात्र परिवारवादी नहीं। शोध का नाम देखिए, शोध, पढ़ा लिखा लोग। शोध का मतलब, शोध बताइए, शोध का मतलब क्या होता है? शोध छात्र क्या करते हैं बताइए? हो गया यह ज्ञान। हर किताब जो है होता है। परिवारवादी आदमी पूरे भारत को तहस-नहस करके छोड़ दिए हैं। राहुल गांधी एक नंबर का परिवारवादी आदमी है। ये आदमी को कुछ पता नहीं है, ये आदमी को कुछ पता नहीं है। ये सामंतवादी लोग हैं। सभी यहाँ भाइयों, नौजवानों से भी, जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि परिवारवादी लोगों को वोट मत दीजिए, नहीं तो आपके जैसे नौजवानों को टिकट नहीं मिलेगा। और सब 2 करोड़ रुपया में टिकट बांट रहा है। प्रशांत किशोर जी ने ऐलानिया कहा है कि हम अपने पैसा से, हम अपने व्यवस्था से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे बिहार के नौजवानों। हाँ, तो सुन लो, प्रशांत किशोर जी ने ये इनकी वाणी से एक बोल निकले हैं कि प्रशांत किशोर जी आने वाले चुनावों में कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। इनका कहना है आने वाले चुनाव में देख लीजिएगा कि जो कार्यकर्ता झंडा उठा के चल रहा है ना, वो झंडा ही उठाते रह जाएगा। वहाँ ऊपर से आएंगे पैराशूट से कैंडिडेट्स और टिकट लेके चले जाएंगे, पैसा देंगे बैग और चले जाएंगे। चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है, आपको भी पता है। पहले वाला चुनाव नहीं रहा कि राजनीति पहले नेता क्या करते थे, अपने कार्यकर्ताओं को राशन का डिपो दिला दिया, तेल का डिपो दिला दिया, कुछ भी दिला दिया। आज के नेता क्या करते हैं? झंडा उठवाने के लिए पैसा देते हैं तो पैसा भी नहीं देते हैं। तो आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे प्रशांत किशोर जी? कहीं से कहीं तक उचित ही नहीं है। जब प्रशांत किशोर नियोजन में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था तो क्या क्या काम किया, वो अपना काम का लिस्ट लेकर आए। तेजस्वी अपना काम का लिस्ट लेकर आएगा और बिहार जनता ओपन डिबेट होना चाहिए। जो प्रमाण होगा जीत जाएगा। प्रमाण करिए। 1 मिनट, आप कहे कि बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अंदर नहीं आना पड़ेगा, इतना काम हुआ, ये हुआ। तो 2015 में तेजस्वी जी का, प्रशांत किशोर जी क्या कहे थे? हर बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। उस समय नीतीश जी बहुत अच्छा थे, अब नीतीश जी खराब हो गए। लालू जी को कहे कि लालू जी को मिलाया, इसको मिलाया, उसको मिलाया। अरे लालू जी की पार्टी नीतीश से पार्टी से ज़्यादा सीट आया था, 80 गो, और आप जिसका प्रचार कर रहे थे 71 गो आया था। फिर बीच में बोलता है, अरे बीच में 10 का चुनाव याद है, 10 का चुनाव याद है, लेकिन 14 का चुनाव याद नहीं है। लोग चुनाव करता है तो 1-2 साल पीछे जाता है। अब इसका कांग्रेस तो 404 गो आया था, आज का हो गया कांग्रेस का स्थिति? हम ऐसा इसका तुलना कर लेंगे कि तुलना कब करेंगे? 14 का, 24 का, 19 का, इसका तुलना। आप 14 का 10 का तुलना करें, अरे करिए 14 का तुलना। 14 में जदयू 2 गो, आरजेडी 4 गो। अब फिर उसके बाद तुरंत 15 में चुनाव हुआ, तब प्रशांत जी बीजेपी तो भगा दिया। नीतीश कुमार का ऑन रिकॉर्ड बयान है इंडिया टुडे पर। गृह मंत्री और भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष ने उनको फोन करके कहा था, ए प्रशांत किशोर को अपने पार्टी में लीजिए ना जी। हम सुना देंगे उसका बयान, इंडिया टुडे में था, दिखा देंगे। अभी 2 मिनट समय दीजिए, इंडिया टुडे में। अब हम दिखाएंगे बिना प्रमाण का। विशाल यादव कुछ नहीं बोलता, दिखा रहे हैं। अरे स्टेटमेंट दिखाएंगे, कॉल रिकॉर्ड नहीं, एकदम पूरा फेस के साथ दिखाएंगे। 2 मिनट रुके, 1 मिनट, एकदम पूरा फेस के साथ दिखाएंगे। पहले बोल लेने दीजिए, आपके मौका से। 1 मिनट रुको यार, बोलने नहीं देता है। जब भी बोला था सुन रहे थे, यही प्रशांत को उलबुलाहट है। जब ही बोल रहा था एक भी आदमी नहीं बोला, हम सबको मना कर रहे थे। 1 मिनट, जब भी बोल रहा था कुछ नहीं कोई बोला। अब जब बोल रहा है तो लोग बोलने थे, अरे रुको यार, उलबुलाओ नहीं, उलबुला रहा है। अरे बोलने कहाँ दे रहे हो, बोलने कहाँ दे रहे हो? बोलने दीजिए। अब देखिए बोलने नहीं देंगे। अब हम दिखा देते हैं। प्रशांत की नीतीश कुमार जी ने बोला कि नीतीश कुमार को क्या बनाया? जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नंबर 2।
अध्यक्ष उसके बाद उपाध्यक्ष होता है और उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, बिना चुनाव जीते, बिना एमएलसी, बिना एमएलए का कैबिनेट मंत्री कोई बन जाता है। उस समय नीतीश जी बहुत अच्छा होते हैं। एक मिनट, अरे 5 मिनट बोला, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे काहे हड़बड़ा जाते हो यार, हम बस यही कह रहे हैं कि प्रशांत जी कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त वाले काम का कार्य का लेखा जोखा लेकर आए, हम तेजस्वी का लेखा जोखा लेकर आते हैं। प्रशांत से हम डिबेट करेंगे। एक सेंटेंस में मैडम, एक सेंटेंस में ये भैया बोले हैं तेजस्वी यादव, आइए खुला मंच में डिबेट कर लीजिए। हम बता रहे हैं प्रशांत किशोर जी समाजवादी के नाम पर तेजस्वी यादव से 5 मिनट का डिबेट करेंगे, ज़्यादा नहीं। नंगा कर देंगे। तेजस्वी यादव का हैसियत नहीं है प्रशांत किशोर से। जिसका दुहाई दे रहा है नीतीश कुमार ये ने कहा, कैबिनेट मंत्री ने ये कहा, बीजेपी के अध्यक्ष ने ये कहा, उस व्यक्ति की बात पर विश्वास करते हैं जो व्यक्ति रात तक गाली देते रहता है, सुबह में लपालप गला मिलता है, उस आदमी की बात कर रहे हो जो व्यक्ति सुबह तक ये बोलते हैं कि तेजस्वी यादव का धुआं निकाल देगा। एक बोल के गया, मैं एक बात बोल रहा हूँ, एक बात का चलन कह रहा हूँ। 2020 के चुनावों में एक व्यक्ति था तेजस्वी यादव। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा। यहाँ पे कोई लोग मेरे को कांग्रेसी बोल रहे हैं, कोई तेजस्वी यादव वाला। अरे बोलो, जिसका जो मन है वो बोलो, ठीक है, जिसका जो मन है। 2020 के चुनावों में वो व्यक्ति अकेला 243 सीटों पे चुनाव प्रचार किया था और धुआं निकाल दिया था भारतीय जनता पार्टी। अरे सुन लो भाई, पहले भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और अनगिनत जितनी पार्टियां था उन पार्टियों को धुआं निकाल दिया था। तो प्रशांत किशोर के अंदर भी दम है तो 243 सीटों पे तेजस्वी यादव का मुकाबला दिखा दे कि कितनी सीटें वो ला सकते हैं, उनके अंदर कितना दम कम है, ठीक है। अरे देखेंगे, अरे 243 सीटें भाई, यहीं पे मोदी जी का चुनाव था। अरे सुन लीजिए, यहीं पे मोदी जी का चुनाव था, यहीं पे भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता थे जो बोलते थे कि मोदी जी 400 पार ला रहे हैं, यहाँ तो 200-300 पार ही नहीं लेके आ पाए मोदी जी। तो बात बताइए उतनी कि जो कर पाए आप लोग, ठीक है। हवा बोलते हैं, सब बोलते हैं। ये उस व्यक्ति की बात को कोट कर रहे हैं, उस व्यक्ति का जो व्यक्ति कहता है कि मर जाना स्वीकार है लेकिन एनडीए के साथ नहीं जुड़ेंगे और तुरंत लपालप गले मिलाता है। जो व्यक्ति इंडिया अलायंस बनाता है पूरे देश में कि मोदी को हराना है, तुरंत मोदी के गोद में बैठ जाता है, इसलिए कि उसके सांसद टूटने वाले होते हैं। ये उस व्यक्ति की बात कर रहा है जो सत्ता के अभाव में लोग ने तेजस्वी यादव को वोट देने का काम किया, अपने नेताओं के अभाव में, पार्टी के अभाव में लोगों ने वोट दिया। तेजस्वी को कोई अपना आइकन मान के वोट नहीं दिया। मैं भी यादव हूँ, मेरा भी नाम बीके विशाल यादव है। मैं भी दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी का पढ़ाई कर रहा था और आके पैदल यात्रा कर रहा हूँ। लोगों ने अभाव में दिया है। अभी राहुल गांधी क्यों बढ़ रहा है आगे? क्यों? क्योंकि कोई विकल्प नहीं है लोगों के पास, इसलिए लोग उसको चुन रहे हैं। अब तीसरा विकल्प आ चुका है जनता के पास, तो जनता आरजेडी और किसको चुनेगी वो समय बताएगा, इसलिए समय का इंतजार कीजिए। और उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो व्यक्ति अनपढ़ को मुख्यमंत्री बना दिया, दूसरे व्यक्ति को नहीं बनने दिया, अपने अनपढ़ पत्नी को, अपने अनपढ़ बेटे, अपने अनपढ़ बेटे को, अपनी बेटी को। बिहार प्रयोग का भूमि रहा है, बिहार प्रयोग का भूमि रहा है। अब की बार जनसुराज के संग मिलके सब आदमी बिहार प्रयोग किया जाए। सब दिन से पिछड़ा राज्य रहा, आज भी सबसे भुखमरी, सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगारी वाला राज्य बिहार है। अब पीछे मत रहने दीजिए, अब सब मिलकर ये नया बिहार बनाते हैं। प्रशांत किशोर यही बोले हैं जो पूरा बिहार में हम लोग घूम घूम करके व्यवस्था बनाए, लेकिन बिहार के बच्चों को आज बिहार में से बाहर जाते उसको गाली मिलता है, बिहार से बाहर जाता है कमाने के लिए। आखिर हम लोग आज़ादी कितने साल बाद भी बिहार में न पढ़ाई की व्यवस्था है, न कमाई की व्यवस्था है। दुनिया कहाँ से कहाँ चल गया, हम लोग सबसे पिछड़ा राज्य आज बन के रह गए हैं। अब बिहार को नया प्रयोग जनसुराज के संग करने दीजिए। पूरा अपना ब्लूप्रिंट वो दिखा रहा है, विकास का रोड मैप बता रहा है। हम लोग अंधा तो नहीं है, न युवा है, चश्मा भी पहने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे।